क्लास 10 लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ पार्ट तक सॉल्व किया था। अब आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 के फिफ्थ पार्ट से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये सब प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं। हमको आइडेंटिटीज गिवन रहेंगी और हमें उसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट इसमें दिया हुआ है, प्रूव दैट cos a minus sin a plus 1 whole divided by cos a minus sin a plus 1 divided by cos a plus sin a minus 1, cos a plus sin a minus 1 is equal to cosec a plus cot a। ठीक है, cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 is equal to cosec a plus cot a। और इसके आगे लिखा हुआ है कि हमें इसे प्रूफ तो करना है, लेकिन इसमें हमें एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है, और वो आइडेंटिटी कौन सी है? यूजिंग द आइडेंटिटी cosec square a is equal to 1 plus cot square a। ठीक है, तो चलो अब इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ में सबसे पहला काम क्या है कि हम LHS को लेंगे। LHS यानी कि cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1। अब इसमें कह रहा है कि हमें इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। कोसेक स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, यानी कि जो LHS दिया हुआ है हमें, ये तो साइन और कॉस में है, हमें इसको सबसे पहले कोसेक और कॉट में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसको अगर हम कॉट में चेंज करना चाहें तो ये कॉट में चेंज करने के लिए हम इसमें एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब वो एडजस्टमेंट क्या है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन a से डिवाइड कर लें। ठीक है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली बाय साइन a, तो ये हो जाएगा हमारा cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन साइन a और होल डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन a माइनस 1 अपॉन साइन a। तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन a से डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद ये जो न्यूमरेटर को हमने जो डिवाइड किया है, अब हम इस साइन a को हर टर्म के नीचे अलग अलग हम अपॉन में लिखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा cos a अपॉन साइन a माइनस साइन a अपॉन साइन a प्लस 1 अपॉन साइन a। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी वही होगा कि cos a अपॉन साइन a प्लस साइन a अपॉन साइन a माइनस 1 अपॉन साइन a। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos a अपॉन sin a
माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए और होल डिवाइडेड बाई कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो ये cos a अपॉन साइन ए को हम लिख सकते हैं cot a, cot a माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, ये देखो कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए को लिख सकते हैं हम cosec a होल डिवाइडेड बाई, सिमिलरली यहां पर देखो cos a अपॉन साइन ए हो जाएगा cot a, इसमें साइन ए से साइन कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन साइन ए को लिख सकते हैं हम माइनस cosec a। ठीक है, अब इसके बाद हम ये cosec a और cot a को एक साथ लिखेंगे और इस माइनस 1 को अलग कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा cosec a प्लस cot a, cosec a प्लस cot a को हमने एक साथ लिखा और इस माइनस 1 को अलग कर दिया, होल डिवाइडेड बाई इसको एज इट इज रहने देते हैं, यानी कि cot a प्लस 1 माइनस cosec a। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान देना है अब इसके बाद ये जो माइनस 1 है यानी कि 1 की जगह हम एक आइडेंटिटी लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, ठीक है, तो इस 1 की जगह हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए को एज इट इज लिखा हमने और माइनस ये जो 1 है 1 की जगह हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो और अपॉन में तो एज इट इज रहेगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, अब इसके बाद देखो ये जो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है इसमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए होल डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। तो अब हम इसमें से कोसेक ए प्लस कॉट ए देखो दोनों में है तो हम कॉमन निकालेंगे, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए को हमने कॉमन निकाल लिया तो यहां बचेगा 1 फिर माइनस, अब ये कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन निकल चुका है तो यहां पे आप माइनस का मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे अगर तो माइनस कोसेक ए और माइनस में हो जाएगा प्लस कॉट ए होल डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब हम यहां पर देख सकते हैं कि जो ये डिनोमिनेटर है हमारा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए और ये न्यूमरेटर में भी ये सेम है, कॉट ए
+1 माइनस कोसेक ए। तो देखो cot a +1 माइनस कोसेक ए नीचे है और ऊपर भी है cot a +1 माइनस कोसेक ए, तो दोनों सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, कोसेक ए प्लस cot a, और यही हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट का प्रूफ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। एक बार देखो, चलो अगला नेक्स्ट पार्ट। सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट में दिया है, प्रूफ करना है हमें कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए, सेक ए प्लस टैन ए। ये हमें प्रूफ करना है सिक्स पार्ट में। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, प्रूफ। तो ये है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब हम इसमें क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, यानी कि इसी स्क्वायर रूट के अंदर हम जो डिनोमिनेटर है 1 माइनस साइन ए, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करेंगे और डिनोमिनेटर में भी करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, अब देखो यहां पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना रहा है, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर तो 1 ही हुआ माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर है, रीजन क्या है, रीजन है हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहां से अगर साइन स्क्वायर ए उधर भेज दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और वो हमारा कॉस स्क्वायर ए इक्वल होगा, इसलिए हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। अब ये जो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, जब हम स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो ये सिंगल पावर में आएगा, यानी कि 1 प्लस साइन ए स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा अपॉन ये जो कॉस स्क्वायर ए है, इसको जब हम स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो ये हमारा कॉस ए है। अब हम इस कॉस को अलग अलग अगर दोनों के अपॉन में लिखें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस ए का मतलब हुआ सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का मतलब हुआ tan, और यही हमारा क्या है, RHS, राइट हैंड साइड प्रूफ। ठीक है, तो ये हमारा सिक्स्थ पार्ट प्रूफ हो गया। एक बार देखो, चलो अब इसका नेक्स्ट पार्ट, सेवंथ पार्ट।
सरल पार्ट, इसमें क्या दिया है, प्रूव करना है हमें कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसे हमको प्रूव करना है tan थीटा। ठीक है, तो देखो अब प्रूफ में हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को ले लें, यानी कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब न्यूमरेटर से देखो हम साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं, तो साइन थीटा को अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई, अब इसमें से हम cos थीटा को कॉमन लेंगे तो cos थीटा, और बच क्या जाएगा हमारा ब्रैकेट के अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहां पे देखो ये साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा भाई, tan थीटा हो जाएगा, और उसके बाद हम क्या करें, तो देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने दो, अपॉन ये जो नीचे है 2 और cos स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर दो, तो cos स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में कैसे चेंज कर सकते हैं हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसके बाद इज इक्वल टू tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ये वाला एज इट इज रहेगा, फिर इक्वल्स टू tan थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अब देखो ये 2 माइनस 1 ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ न्यूमरेटर में भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है और डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा tan थीटा, और यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड प्रूफ। ठीक है, तो ये हमारा सरल पार्ट प्रूफ हो गया। एक बार देखो, चलो अब नेक्स्ट पार्ट, एट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का 8 पार्ट। इसमें दिया हुआ है, प्रूव करना है हमें कि साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें। इसके प्रूफ में LHS ले लें, यानी कि साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। अब
हम इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कोसेक a 2ab। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर यानी कि sec स्क्वायर a प्लस 2ab यानी कि cos a इंटू sec a। अब इसके बाद देखो ये साइन स्क्वायर a और ये जो cos स्क्वायर है इन दोनों को एक साथ लिखते हैं। साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, इनको हमने एक साथ लिख दिया। फिर प्लस ये जो 2 साइन a कोसेक a है इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन a इंटू कोसेक a को हम चेंज कर सकते हैं 1 अपॉन साइन a में। फिर प्लस ये जो 2 cos a sec a है इसको भी हम चेंज कर सकते हैं 2 cos a इंटू sec a को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a। फिर प्लस ये जो कोसेक स्क्वायर है इस कोसेक स्क्वायर a को हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर a लिख सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी हमें मालूम है क्या आती है, कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। तो यहां से अगर माइनस कॉट स्क्वायर a को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें तो कोसेक स्क्वायर a जो है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर a में चेंज हो जाएगा। तो ये जो कोसेक स्क्वायर a है इसकी जगह पे हम लिख रहे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। ठीक है, और हमारे पास बच क्या गया, ये सेक स्क्वायर a बच गया। अब सेक स्क्वायर a में भी हमें एक आइडेंटिटी मालूम है कि सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे फिर से अगर हम माइनस tan स्क्वायर a को अगर हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो इस सेक स्क्वायर a की जगह हम लिख दें 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो साइन a से ये साइन a कैंसिल हो जाएगा, cos a से ये cos a कैंसिल हो जाएगा, और ये जो साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a है इसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये जो साइन a साइन कैंसिल हो जाए तो यहाँ पे सिर्फ हमारा बचा है 2 प्लस यहाँ पे भी देखो cos और cos कैंसिल हो चुका है तो हमारे पास बचा है 2 प्लस 1, फिर एक 1 यहाँ पे भी है, फिर tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। ठीक है, अब देखो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6 और प्लस 1 7। तो ये हो गया 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, और यही हमारा क्या है RHS, राइट हैंड साइड प्रूव। ठीक है, तो चलो आज इस क्लास में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं जितना भी हमने आज कराया वो आपसे समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऑफ करते हैं।